आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि मैं किस तरह से अपना हेयर डाई, अपना हेयर कलर खुद से घर पर करती हूँ। कीप वॉचिंग। Believe in yourself. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गज़ल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने का, शेयर करने का, लाइक करने का और उन पर कमेंट्स करने का और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का। सब्सक्राइब करते वक्त नोटिफिकेशन की बेल को ज़रूर क्लिक कर लिया करें ताकि आप मेरी कोई वीडियो मिस ना करें और मुझे गज़ल सिद्दीक ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर फॉलो भी करना है। अच्छा जी, आज की इस वीडियो में मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करूँगी आपसे। मुझे बहुत सारे कॉमेंट्स आते हैं कि गज़ल आप अपना हेयर डाई हमारे साथ शेयर करें। तो हेयर डाई या हेयर कलर अब तो ज़रूरत बनता जा रहा है क्योंकि मजबूरन भी हमें लगाना पड़ता है, अपनी ग्रे बालों की कवरेज के लिए लगाना पड़ता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो फैशन कलर्स लगाते हैं, बिला वजह भी लगाते हैं। तो मशवरा तो मेरा आपको यही है कि कम से कम हेयर डाई यूज़ करनी चाहिए क्योंकि हेयर डाई से हमारे बाल बहुत रफ़ और ड्राई हो जाते हैं क्योंकि कोई भी केमिकल बालों पर लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप उसको सही तरीके से लगाएंगे या उसकी बिफ़ोर एंड आफ्टर केयर करेंगे तो आपके बाल उन सारे केमिकल्स के नुकसानात से बहुत हद तक बचे रहेंगे, जो कि मैं करती हूँ। और मैं आपके साथ शेयर करूँगी आज पूरा तरीका मैं ख़ुद से अपना घर पर कैसे डाई लगाती हूँ, क्योंकि सैलून्स में तो जाकर लगवाना बहुत ही आसान होता है, आप आराम से बैठे रहें, रिलैक्स करें और वो लगा लें। लेकिन कुछ लोगों की मजबूरियाँ होती हैं, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कुछ लोग टाइम के पाबंद होते हैं। यानी मेरे साथ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जिस वक्त मुझे अपॉइंटमेंट मिलती है सैलून से या मुझे जाना होता है, उस वक्त मुझे कोई बहुत ज़रूरी काम होता है जो मुझे वो करना होता है, तो मैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से घर पर लगाती हूँ। स्पेशली जब रूट टचअप वगैरह करना होता है, छोटे मोटे काम होते हैं, तो वो मैं कर लेती हूँ बहुत ही आराम से। तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ कि देखिए मैं किस तरह से बहुत ही आसान तरीके से बालों को डाई करती हूँ, बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ। तो आप भी जो है वो घर पर करना चाहें तो इन तरीक़ों को फॉलो करके बहुत आराम से आप कर सकती हैं अपने बालों को डाई। तब देखिए वो कौन सा तरीका है, मैं आपको अपने वॉशरूम में लिए चलूँगी थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें आपसे शेयर ज़रूर करना चाहूँगी। बिफ़ोर डाई हमें क्या क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, पहले तो आप वो नोट कर लीजिए। मेरे पास ये परमानेंट ट्यूब्स हैं 4N एंड 4CH। इसे मैं मिक्स करके लगाऊंगी। ये सारे ब्रांड, सारी कंपनी में ऑलमोस्ट एक ही तरह के शेड्स होते हैं, वो ऑलमोस्ट मिलते जुलते होते हैं। इसको मैं 20 वॉल्यूम के साथ यूज़ कर रही हूँ और ये भी कोई ज़रूरी नहीं कि जो ब्रांड मैं यूज़ करूँ आप वही करें। आप अपने हिसाब से जो आपको सूट करता है वही ब्रांड यूज़ कीजिएगा। बॉल चाहिए आपको, एक आपको मिक्सिंग के लिए ब्रश चाहिए, कुछ कैचेस चाहिए बालों की सेक्शनिंग के लिए, पेट्रोलियम जेली चाहिए होगी आपको, ये मैं बताऊंगी कि किस लिए चाहिए आपको। एक बड़ी साइज़ का प्लास्टिक का बैग चाहिए, 2 ग्लव्स चाहिए आपको और ये शावर कैप है। शावर कैप अगर आपके पास ना हो तो प्लास्टिक की बैग भी काम आ सकती है और ये ब्रश या कंघी चाहिए आपको। इस तरह से केप आते हैं जो कि हम सैलून्स में यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है, डोंट वरी, आपको मैं बताती हूँ कि किस तरह से एक लंबी साइज़ की प्लास्टिक बैग से आप अपना एप्रन बना सकते हैं जो आपके कपड़ों को बचाएगा। इस तरह से आपने नेक काट लिया प्लास्टिक की बैग से, जिस तरह से हम शर्ट का गला काटते हैं, और ये स्लीव्स बना लिए आपने, इस तरह से स्लीव्स काट लीजिए। इस तरह से ये एप्रन जो है वो आपके कपड़ों को डाई के स्टेन से बचाएगा और बहुत अच्छा डिस्पोजेबल एप्रन तैयार। ज्वेलरी आप रिमूव ज़रूर कर लीजिएगा हेयर डाई से पहले और इसके बाद अपने बालों को अच्छी तरह से ब्रश कर लीजिएगा, टेंगल फ्री हो जाए वो। अब मैं कलर की मिक्सिंग कर रही हूँ, 2 शेड्स में मिक्स कर रही हूँ, चॉकलेट ब्राउन और नेचुरल्स, जो कि 4 शेड हैं। और ये आपको किसी भी ब्रांड में इसी तरह के ऑलमोस्ट शेड्स, एक ही तरह के कलर्स होते हैं शेड्स में। और मैंने इसके साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड 20 वॉल्यूम मैंने मिक्स किया है। ये सारी बातें मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस के तहत आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपके साथ कोई भी मेडिकल कंडीशन हो तो प्लीज़ आप वो हेयर डाई यूज़ कीजिएगा जो आपको सूट करता है। अब इसको आपने मिक्स कर लिया अच्छी तरह से और अगर आपको लगता है कि ये कम है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बहुत थिक हो रहा है आपकी क्रीम, तो उसको थोड़ा सा आप और मिक्स कर सकते हैं। 20 वॉल्यूम से ज़्यादा हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपके बालों को नुकसान पहुँचा सकती है। अच्छा, अब मैं आपको बहुत ही अपना पर्सनल एक बहुत काम की टिप दे रही हूँ। जब भी अपने बालों को डाई करें तो कोशिश करें कि वो कम से कम 3 या 4 दिन धुले हुए ना हो। यानी कि हमारी जो स्कैल्प होती है वो नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस करती है, जिसकी वजह से जब हम डाई लगाते हैं अपने रूट्स पे स्पेशली, तो वो जो ऑयल्स होते हैं, नेचुरल ऑयल्स, वो थोड़ी सी हमारे बालों की रूट्स को जो है वो स्कैल्प को बचाए रखते हैं उस डाई की डैमेज से। तो फ़ौरन से फ्रेशली धुले हुए जो बाल होते हैं शैम्पू किए हुए, उन पर डाई ना लगाया करें, वो हमारी स्कैल्प को ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगी। अब सवाल ये होता है कि कौन सा कलर जो है हमें
चूज़ करना चाहिए या राइट कलर कौन सा होता है। कलर्स की जो रेंज होती है 1 to 10 कलर्स, वो जितना ही कम नंबर होता है उतना डार्कर शेड होता है, जितना ही ज़्यादा नंबर होता है वो लाइटर शेड होता है। यानी कि नंबर 1 बहुत जेट ब्लैक होता है, नंबर 2 से थोड़ा सा ब्लैक ब्राउन होता है, नंबर 3 जो है वो डार्क ब्राउन, इस तरह से होता है। वो करते 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 10 तक बिल्कुल ब्लॉन्ड चला जाता है कलर। और बेहतर ये होता है कि अगर आप अपने बालों को डाई कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एकदम से 4-5 शेड लाइटर या 4-5 शेड डार्कर ना कर दें। तो कोशिश करना चाहिए कि एकदम से डार्क की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि डार्क के बाद जब आप लाइट शेड की तरफ कभी जाना चाहें तो आपके बालों से वो कलर नहीं निकलता और बहुत प्रोसेस करना पड़ता है, उसको ब्लीच लगानी पड़ती है जो कि बालों को बहुत तबाह कर देती है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि हम सबके बालों का एक ऊपर से कलर होता है, एक बालों के अंदर पिगमेंट होती है, यानी कि वो कलर डिफरेंट होता है। अगर मेरे बाल ब्लैक या ब्राउन हैं तो अगर मैं बालों को अंदर की तरफ अंदर जाऊंगी बालों के, तो वो हो सकता है कि ऑरेंज शेड हो या येलोइश शेड हो। तो इसी तरह से वो डाई अगर मैं लगाऊंगी तो मेरे बालों पे बिल्कुल डिफरेंट कलर आएगा, वही कोई और लगाएगा तो उनके बालों पे बिल्कुल डिफरेंट कलर आएगा। तो ज़रूरी नहीं कि जो मैं शेड आपके साथ शेयर कर रही हूँ वही शेड अगर आप लगाएं तो वही कलर आए। बालों की जो है ना छोटी सी लट लेके उस पर वो कलर लगा लिया जाए, फिर देखा जाए कि आपके बाल किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं उस कलर पर। किसी भी नई ब्रांड की डाई यूज़ करने से पहले या कोई भी नया कलर यूज़ करने से पहले जो आपने पहले ट्राई नहीं किया हो, पैच टेस्ट कर लेना बहुत ज़रूरी होता है। वो इस तरह से होता है कान के पीछे या आप अपने रिस्ट पर थोड़ा सा लगा के उसको ओवरनाइट आप छोड़ दें, फिर नेक्स्ट डे देखें कि आपको कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ उससे, इचीनेस तो नहीं हो रही, रेडनेस तो नहीं हो रही या कोई और स्वेलिंग तो नहीं हो रही, तो आपको पता चल जाएगा। तो आप पूरे बालों में जब लगाएंगे तो आप वो उस रिएक्शन से बच जाएंगी। अच्छा, सबसे पहले अपने बालों को एक कैचर से बांध दीजिए और ये पेट्रोलियम जेली मैं लगा रही हूँ अपनी पूरी हेयर लाइन पे, यानी कि अपने फॉरहेड पे, कानों के पीछे, अपने नेक पर, गर्दन पर, सब पर, ताकि ये जहाँ जहाँ पेट्रोलियम जेली लगी रहेगी वहाँ पर आपकी डाई के निशान नहीं लगेंगे, स्टेन्स नहीं लगेंगे। साथ ही अपने नेल्स पे ज़रूर लगाइएगा ग्लव्स पहनने से पहले, ताकि आपके नेल्स भी ख़राब ना हो। और अब आप अपने बालों की सेक्शनिंग कर लें। पहले मैं फ्रंट के बालों को लगाऊंगी, इसलिए मैं फ्रंट के बाल अलग कर रही हूँ सेक्शन, और पीछे के बालों को मैं बांध रही हूँ। बैक के सारे बाल कैचर लगा लीजिए इस तरह से, और फ्रंट के बालों को कंघी करके। और आप फिर ये जो पार्टिंग है हमारी, जो मांग है, पहले इस पर लगाइए दोनों साइड से मेरी, क्योंकि 1 इंच के बालों को मुझे डाई करना है रूट्स टचअप के लिए। तो इस तरह से पतले पतले सेक्शंस आप निकालें और उसको आप जैसे ही टर्न करेंगी पतले सेक्शंस को, दोनों तरफ से आपको डाई लगानी है, एक तरफ भी दूसरी तरफ भी। अच्छा, एक मैं बात बता दूं कि मैं अभी रूट टचअप कर रही हूं, और ये सिर्फ रूट टचअप के लिए है, स्ट्रेकिंग या हाईलाइट या लो लाइट्स के लिए आप खुद से ना लगाया करें, वरना आपकी लो लाइट्स पर कलर आ जाएगा और वो ख़राब हो सकती हैं। तो उसके लिए आपको सैलून में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने रूट टचअप के लिए करना चाहें तो आराम से आप घर में कर सकती हैं। अच्छा, एक बात को हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप कभी अपने रूट्स को डाई करेंगी, क्योंकि वो वर्जिन बाल होते हैं, उन पे पहले कभी कलर नहीं लगा हुआ होता है, तो उस पर बहुत आसानी से कलर आ जाता है और डिफरेंट कलर आता है। अगर वही कलर आप अपने पूरे ओवरऑल ट्रीटेड बालों पर लगाएंगी तो वो डिफरेंट आएगा। अच्छा, इस तरह से मैंने सारे बालों के एक साइड कर लिया। अब मैं दूसरी साइड के बालों को करने के लिए जा रही हूँ। एक बात का और भी ख्याल रखिएगा कि अच्छी तरह से डाई लगाइएगा, मतलब कि अच्छी क्वांटिटी में। ऐसा ना हो कि बहुत थोड़ा डाई लगने से ये होता है कि फिर बाल रह जाते हैं, कहीं कहीं डाई नहीं लगता। और डाई लगाने के बाद जब आप शैम्पू करें तो शैम्पू के बाद आप कंडीशनर ज़रूर लगाइएगा, ताकि आपके बाल सॉफ्ट रहें, ड्राई ना हो जाएं। अच्छा, इस तरह से फ्रंट के बालों को आपने सारे बालों को, अब ये आखिरी जो बचे सेक्शन उसको भी कर लिया। आगे अब थोड़ा सा साफ़ कर लीजिए कहीं अगर लग गया है फेस पर डाई। अब मैं पीछे के बालों को लगा रही हूँ। अब पीछे के बालों को बिल्कुल इसी तरह से लगाएंगे हम। पहले पार्टिंग जो है, मांग जो है, पहले उस पर लगा लूँगी मैं। और बिल्कुल फिक्र ना करें अगर ये कहीं लगा है, नहीं लगा, कहीं रह जाता है, क्योंकि जब इंसान खुद से लगाता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। लेकिन इसका भी मैं आपको अभी सोल्यूशन बताऊँगी कि ये पूरे बालों में लग जाएगा, कहीं भी रहेगा नहीं कल आपका। मुझे काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है तो मैं एक मिरर से काम चला लेती हूँ। लेकिन अगर आपके सामने एक मिरर है और एक मिरर आपने पीछे लगा लिया तो बहुत आसानी हो जाएगी, आपको पीछे के बाल बहुत आसानी से नजर आएंगे। आखिर में इस तरह से जब आप कंघी करेंगी और हल्का हल्का फिंगर से मसाज करेंगी तो आपके पूरे बालों में सब जगह डाई लगेगी और बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएगी हर जगह डाई। और उसके बाद फिर मैं एक बालों को पीछे जो हेयर लाइन है उस पर भी लगा रही हूँ एक दफ़ा फिर, कि कहीं भी बाल रह ना जाएं। और अब बालों को बांध दीजिए। और शावर कैप भी मेरे पास है, लेकिन अगर आपके पास शावर कैप ना हो तो आप बिल्कुल परेशान ना हो, कोई सी भी प्लास्टिक बैग आप सर पर लगा सकते हैं। मकसद ये होता है कि सिर्फ बालों की जो हीट होती है हमारी सर की, वो हमारी जो डाई होती
होती है उसको अच्छी तरह से प्रोसेस करती है। अब इस डाई को 45 मिनट्स के बाद मैं शैम्पू कर लूँगी। तो ये डाई करने के बाद मेरे बाल जो हैं इस तरह के शेड दे रहे हैं, देखिए, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इट, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लाइटर शेड की तरफ नहीं जाती हूँ। अगर आपके बाल डाई लगाने के बाद ऑरेंज से लग रहा है शेड, तो आप ब्लू शैम्पूज आते हैं, आप उससे नहाएंगे, या ब्लू मास्क होते हैं, वो 5-10 मिनट जो है वो शैम्पू करने के बाद लगा लिया जाता है, तो उससे वो बालों की ऑरेंज जो टोन होती है वो ज़रा सेटल हो जाती है, कम हो जाती है। और अगर कि आपको येलोइश या गोल्डन शेड की टोन आखिर में नज़र आ रही है डाई करने के बाद, तो फिर आप पर्पल शैम्पूज आते हैं, ये पर्पल मास्क होते हैं, वो आप किसी भी ब्यूटी सप्लाई से पूछ लीजिएगा, आपको वो गाइड करेंगे, तो वो हर जगह बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। तो इस तरह से आप अगर इन शैम्पूज से नहाएंगी ब्लू या पर्पल से, तो आपकी ऑरेंज और येलो टोन जो है वो काफ़ी कम हो जाएगी। डाई लगाने के बाद स्पेशली अपने बालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि डाई या कलर से हमारे बाल बहुत रफ़ हो जाते हैं। एक तो कोशिश करें कि जल्दी जल्दी डाई ना करें, प्रॉपर शैम्पू यूज़ किया करें। उस पर मेरी एक वीडियो भी मौजूद है कि हमारे जो कलर्ड हेयर होते हैं उनके लिए किस तरह की केयर या शैम्पू उनको लगाना चाहिए, तो वो देख लीजिएगा, मौजूद है। इसके अलावा अगर हो सके तो हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर अपने बालों को तेल लगाया करें, उससे भी आपके बाल जो है बहुत ही सॉफ्ट शाइनी रहेंगे और फॉल रहेगा उनके अपने बालों में, और जो डाई और बाकी जो केमिकल्स के जो नुकसानात होते हैं उनसे कुछ हद तक हम बच जाएंगे। उस पर भी मेरी एक वीडियो मौजूद है, हाउ टू अप्लाई ऑयल, तो ऑयल पर आप वो देख सकते हैं, बहुत सारे आपको उसमें से भी टिप्स मिलेंगे। तो अपना ख्याल रखा करें, कोशिश किया करें कि जल्दी जल्दी डाई ना करें, कम से कम 3 हफ्ते का गैप ज़रूर दिया करें। तो उससे ये होगा कि अगर कुछ लोगों के बाल जो हैं वो बहुत जल्दी जल्दी ग्रे हो जाते हैं और वो परेशान हो जाते हैं, एक हफ्ते बाद कर रहे होते हैं, जो कि बहुत गलत होता है बालों के लिए। तो उसके लिए टेम्प्रेरी हल भी होते हैं, कुछ टेम्प्रेरी स्प्रेज होते हैं, वो लगाएं। जब आप शैम्पू करेंगे तो वो कलर निकल जाएगा, तो वो नुकसान नहीं पहुँचाता। इस तरह से चॉक्स होते हैं जो पानी में हल्का सा डुबो के आप लगाएं अपने बालों पर, तो ग्रे बाल जो है वो ढक जाते हैं उस कलर से। कोम्स आती हैं टेम्प्रेरी कलर की, और इसके अलावा और कुछ नहीं। तो आप अपने बालों को इस तरह से बांध लिया करें कि वो थोड़े से ग्रे हेयर छुप जाया करें, ऐसे स्टाइल्स बना लिया करें। तो कोशिश ये करें कि कम से कम जो है वो 3 हफ्ते का आप गैप ज़रूर दें, ताकि आपके बाल हील कर जाएं उससे। तो बहरहाल आई एम हैप्पी विथ माई हेयर कलर। आई होप आपको ये सारी टिप्स जो हैं, बातें बहुत यूज़फुल लगी होंगी। मुझे जल्दी से कमेंट्स के ज़रिए बताइए कि कैसी लगी आपको ये वीडियो, और साथ ही मुझे गज़ल सिद्दीक ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर फॉलो करना नहीं भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो राउंड सर्कल में आपको मेरा फेस नज़र आ रहा है, इसे भी क्लिक कर सकते हैं। और मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। ये बॉक्स में आपको नज़र आ